तो आज हम घन से संबंधित कक्षा 8 का अभ्यास 3D का प्रश्न नंबर 1 लगाएंगे। जैसा इसमें दिया है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो, माने जितनी हमारी तह हो उतनी हमारी पंक्तियां हो, एक बराबर हो, और पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। अब इसमें पूछा, देखिए जो यह बॉक्स है, इस बॉक्स में सेब रखा गया है और सेब घन के रूप में रखा गया। कह रहा कि जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही तहें हैं। देखो पंक्तियां क्या होती हैं, जैसे ये लाइन से, जैसे कभी कभी लाइन में लगा दिए एक पंक्ति में बच्चे प्रेयर में खड़े हो जाओ तो एक लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो एक पंक्ति होता है। जैसे ये क्या है, एक पंक्ति है, ऐसे ऐसे पंक्ति है और ऐसे ऐसे भी पंक्ति है, ठीक। तो और ये पंक्ति है और एक पंक्ति का जो तह है पूरा एक तह है। पंक्तियों का जो ऐसे 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 पूरा एक नीचे एक लाइन में पूरा लगा दिया जाए तो उसको हम तह कहते हैं। ये पूरा एक तह है, ये क्या है, तह है। अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही तह हैं जितने की पंक्तियां हैं। तो हमें पूछ रहा है कि प्रत्येक ये जो तह है, इस तह में जो तह है, इस प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो सबसे पहले इसमें जो पूरा सेब दिया है, इस संदूक में सेब दिया घन के रूप में 1728 सेब रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पंक्ति निकाल दें, ये पंक्ति निकाल लें। जब ये निकाल देंगे, एक लाइन का निकाल देंगे तो ये भी हमारा निकाल देंगे कि जितना ऐसे है उतना ऐसे भी है। तो जब दोनों निकल जाएगा तो क्या करते हैं कि जब एक घन के रूप में है संदूक तो भुजा का वर्ग कर देंगे, घन का वर्ग कर, या भुजा घन है, घन की भुजा का वर्ग कर देंगे तो हमारी पंक्ति में कितने पंक्ति में कितने सेब हैं, एक पंक्ति में, या एक पंक्ति में कितने सेब हैं, फिर पंक्ति में पंक्ति का गुणा कर देंगे, इस तरह का निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम पंक्ति का निकालते हैं। तो घन की पंक्ति में सेब, घन की एक पंक्ति में, घन की एक पंक्ति में सेब बराबर करणी, जो हमारा क्या है, जो पूरा सेब दिया है 1728 का घनमूल, ठीक ना, घनमूल। इसका घनमूल निकालेंगे तो एक पंक्ति निकल जाएगा। एक पंक्ति में कितने सेब, एक पंक्ति में कितने सेब हैं। तो यह देख रहे हैं 1728 जो है, ये जानते हैं कि 12 का घन है, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 1728 का गुणनखंड करेंगे। इकाई में 2 है, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, यहाँ नहीं कटेगा, शून्य बढ़ाकर 16 कर लेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे,
2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 साते 14। अबे 3 से कटेगा, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट देंगे, एक बार आ जाएगा। तो इसका हमारा खंड हो गया कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कै बार है, 2 2 4 6 बार, 2 2 4, 2 4 बार हुआ, 5 बार 6 बार, और 3 हमारा कितनी बार है, 3 हमारा 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3। आप देख रहे हैं घन किसका बन जा रहा है, घन इसका बन जा रहा है, घन इसका बन जा रहा है, 3 3 का ग्रुप बन जा रहा है। जितने ग्रुप हो सबको निकालो बाहर, 2 गुणे 2, इसमें से 2 निकालें, इसमें से 2 निकालेंगे, अब इसमें से 3 निकालिए, कितना आ गया हमारा, का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 3 12। 12 जो है कि एक पंक्ति में सेव आया, एक पंक्ति में, एक पंक्ति में। अब पूछ रहा है तह में, इस तह में, पूरे तह में पूछ रहा है, तो एक तह में निकालेंगे, लिखेंगे एक तह में सेवों की संख्या बराबर पंक्ति का वर्ग, एक पंक्ति का वर्ग। तो जैसे 12 का वर्ग कर देंगे तो 12 बार हम 144 सेव आ जाएगा। मतलब एक तह में सेवों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 144 सेव। इस तरह से हम जब ऐसे प्रश्न आ जाए कि तह की बात पूछे तो तह का वैसे देखें, तह मतलब क्या होता है, जैसे तह होता है, जैसे अंडा का एक तह, उसके ऊपर एक तह है, एक तह ऐसे लगाते हैं, लगा सजा कर रखते हैं, वैसे ही तह है। सेव की पेटी में तह बाई तह लगा होता है, घन के रूप में है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पंक्ति, ये हमारा पंक्ति है, जैसा मैंने बताया कि ये हमारा एक पंक्ति है, ऐसे भी पंक्ति हो सकता है, ऐसे भी पंक्ति है, ऐसे पंक्ति, ऐसे पंक्ति, ये हमारा पंक्ति है। और इस पंक्ति में कितने सेव हैं, पहले पंक्ति निकालेंगे, जितनी पंक्तियां हैं उतनी तहें हैं, तो जितनी तह है उतनी तह है, जैसे इधर से है तो इतनी तह लगा है, 4 पंक्ति है, पंक्तियों में 4 पंक्तियां हैं तो तह भी हमारे 4 होंगे। तो एक घन के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति निकालेंगे, पंक्ति निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम जब इस पंक्ति का गुणा कर देंगे तो हमारा एक पूरे जो तह है, इस तह में, एक तह में नीचे तह में जो लगा हुआ है सेव, इस तह में कितना सेव है ये पूरा हमारा यहाँ निकल जाएगा। जैसा कि पंक्ति में हमारा एक पंक्ति में 12 सेव आया, एक पंक्ति में, तो पूरे तह में निकालने के लिए हमने 12 का गुणा कर दिया, 144 सेव। इस तरह से हमारा प्रश्न का उत्तर निकल जाएगा। इस तरह से जब कभी प्रश्न आया तो इस तरह से आप लगाएंगे। थैंक यू।